नाज़रीन, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक खतरनाक टकराव के धाने पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का दो टक मौक़िफ़ है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ हैं और अफगानिस्तान को TTP के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम करने होंगे। तो दूसरी जानिब अफगान तालिबान के तर्जुमान अब्दुल काहिर बल्खी का सख्त रद्दअमल है कि ये हमले खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं और शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर सच क्या है, हकीकत किसके साथ है, और सबसे बड़ा सवाल कि ये बयानात एक बड़े तसादुम की शुरुआत है। जबकि सारी कश्मकश में देखने में यही आया कि हज़ारों अफगान मुहाजिरीन जो ना वापस जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं और एक बार फिर से बेबसी की दास्तान बन चुके हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम हर अपडेट जो है वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सूरत हाल इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगरचे कुछ इलाकों में फायरिंग की शिद्दत में कमी जो है वो तो ज़रूर देखने में नज़र आ रही है, लेकिन कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। किनर होस्ट और पक्तिका जैसे इलाकों में वक्फे वक्फे से फायरिंग और गोलाबारी के इतलात जो हैं मसलसल सामने आ रही हैं। अफगान ज़राए ने ये दावा कर रहे हैं कि शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में आम लोग मुतासिर हुए हैं और कुछ अफराद ज़ख्मी होते भी जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। ताहम पाकिस्तान ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए वाज़िया किया है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ की जा रही हैं और आम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा। पाकिस्तान का कहना है कि इसकी अवलीन तरजीह अपनी सरजमीन और अवाम की सिक्योरिटी है, अपनी अवाम को महफूज करना है और इस मकसद के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ सबसे अहम पहलू ये है कि दोनों तरफ के बयानात में वाज़िह तसादुम जो है तसाद मौजूद है। दोनों तरफ के बयानात में वाज़िह तसाद मौजूद है। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से शहरी नुकसानात का दावा किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा है कि इसकी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर टारगेटेड और महदूद हैं। यही तसाद जो है इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहा है, क्योंकि आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक अभी भी महदूद है और ज़मीनी हकीकत तक रसाई मुश्किल है। नाज़रीन, सरहदी कशीदगी का सबसे फौरी और वाज़िह असर तजारत पर पड़ता है। तोरखम और गुलाम खान जैसे अहम बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स सतूर बंद हैं काफ़ी अर्से, जिसकी वजह से ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान तजारत मुअत्तल हो चुकी है, बल्कि हज़ारों ट्रक ड्राइवर्स और ताजर जो सरहद पर फंसे हुए हैं उन समेत अद्वियात और इसके अलावा जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी तारसील भी रुक चुकी है, जिससे दोनों ममालिक की माशियत पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। खास तौर पर वो छोटे ताजिर जो रोज़ाना की बुनियाद पर सरहदी तजारत पर अंसार करते हैं, इनके लिए सूरत हाल शदीद बहरान की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बहुत से ड्राइवर कई दिनों से अपनी गाड़ियों में ही मौजूद हैं, ना मुनासिब खुराक है उनके पास, ना आराम की सहूलत और ना ही कोई वाज़िह हल नज़र आ रहा है उनको। लेकिन नाज़रीन, अगर इस पूरी सूरत हाल का सबसे अफसोसनाक और तकलीफदा पहलू देखा जाए तो वो है अफगान मुहाजिरीन और बेघर अफराद की हालत। सरहदी इलाकों में एक बार फिर नकल मकानी का सिलसिला तेजी से जारी है। कुनर और नगरहाट जैसे इलाकों में खानदान अपने छोटे घरों में महफूज मुकामात की तरफ जा रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद इन लोगों की है जो पहले ही पाकिस्तान से वापस आ चुके थे और अब दोबारा घर की तरफ जो है वो हो रहे हैं। यानी वो लोग जो पहले ही एक बार अपना सब कुछ खो चुके थे, अब दोबारा इस कर्ब से गुजर रहे हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि बाज़ इलाकों में सैकड़ों खानदान एक ही दिन में अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस सारे मामले में, क्योंकि इनके पास ना वसाइल हैं और ना तहफ़्फ़ुज़ और ना ही कोई वाज़िह मुस्तकिल हल जो है वो नज़र आ रहा है उनको। हुकूमत मुत्तहदा के इदारों के मुताबिक सरहद की बंदिश ने इंसानी बहरान को मज़ीद शिद्दत जो है वो बना दिया है। इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं, मुहाजिरीन के कैंप्स तक रसाई महदूद हो चुकी है, खुराक, पानी और टिबी जो सहूलियात हैं उनकी शदीद कमी जो है वो पैदा हो रही है। बहुत से खानदान ऐसे हैं जो सरहद के दोनों जानिब फंस चुके हैं, ना वो पाकिस्तान वापस जा सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान में महफूज पनाह हासिल कर सकते हैं। ये सूरत हाल एक इंसानी अलमिया की शक्ल अख्तियार करती जा रही है, जहाँ हर गुजरता दिन मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन भी शदीद दबाव और खौफ का शिकार हैं। हालिया दिनों में हज़ारों अफराद को वापस भेजा जा चुका है और ये अमल अभी भी जो है जारी है। इसके साथ जिसकी वजह से मुहाजिरीन में बेयकीनी की फ़िज़ा जो है मज़ीद गहरी होती दिखाई दे रही है। बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो कई सालों तक, दहाइयों तक पाकिस्तान में मुकीम थे, लेकिन अब अचानक इन्हें वापसी पर मजबूर होना पड़ रहा है। वापसी के बाद इन मुहाजिरीन को अफ़गानिस्तान में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ना मुनासिब रिहाइश दस्तयाब है और ना ही रोज़गार के मौके और ना ही सेहत और तालीम की सहूलियात।
اس طرح یہ افراد ایسے نہ ختم ہونے والی چکر میں پھنس گئے ہیں جہاں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں اور کوئی واضح راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ناظر، اگر ہم مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک سرحدی تنازع نہیں رہا بلکہ ایک مکمل انسانی اور علاقائی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں سیکیورٹی، معیشت اور انسانی زندگی تینوں پیک وقت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سفارتی سطح پر ہونے والی اہم پیش رفت کی۔ اس وقت ایک بڑی امید چین کی سازشی کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، جس میں سیکیورٹی، سرحدی انتظامات، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور تجارت کی بحالی جیسے اہم امور جو ہے زیر بحث ہیں۔ ان مذاکرات کی بنیادی مقصد کشیدگی کو کم کرنا، ممکنہ جنگ بندی تک پہنچنا اور سرحدی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنا ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے بلکہ سب سے بڑھ کر افغان مہاجرین کو بھی بڑا ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ سرحد کھلنے سے نہ صرف تجارت بحال ہوگی بلکہ امدادی سرگرمیوں جو ہیں وہ بھی تیز ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو نقل و حرکت میں آسانی ملے گی۔ ناظرین، اس وقت سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ سب کی نظریں جو ہیں انہی مذاکرات پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے اس وقت جو اس بحران کو کم کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا دونوں فریق ایک دوسرے پر اعتماد کر پائیں گے؟ کیا افغانستان واقعی دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر اقدامات کرے گا اور کیا پاکستان اپنی کارروائیوں کو محدود رکھے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئیں گے۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے سارے معاملے پہ کہ اگر کشیدگی مزید بڑھی تو نہ صرف سرحدی علاقے بلکہ پورے خطے پر اس کے اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور افغانستان دونوں خطے میں اہم جغرافیکل حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان استحکام پورے ریجن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انسانی زاویے سے دیکھیں تو سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے، خاص طور پر وہ مہاجرین جو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے، اب مزید بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ تحفظ اور نہ ہی کوئی مضبوط سہارا۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ مسلسل تشویش کا اظہار کر رہے ہیں سارے معاملے کے اوپر اور فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حالات ابھی بھی نازک ہیں، کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ امید کی کرن ضرور موجود ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف سرحدی صورتحال بہتر ہو سکے گی بلکہ ہزاروں مہاجرین کی زندگیاں بھی آسانی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ لیکن اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کشیدگی مزید بڑھے گی یا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکل پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔